के क्लास में हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस ऐसे वाक्यों को बोलते हैं जिसमें काम की निरंतरता बताई जाती है। निरंतरता बताने का हिंदी तरीका है ये 3 शब्द, रहा, रही, रहे। रहा, रही, रहे हिंदी के वे शब्द हैं जो कंटिन्यूटी को बताते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब है काम का जारी होना। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा। प्रेजेंट में है शब्द का यूज करते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। अगर वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहे हैं उसकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। यानी कि इन शब्दों को पकड़कर आप ये बता सकते हैं कि वाक्य प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। उदाहरण लेते हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। ये देखो, रहे हैं शब्द आया, तो जैसे ही ये पैटर्न हमारी समझ में आया वैसे ही हम तैयार हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में बनाने के लिए। इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट और 3 में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को चुनना होगा। वो 3 शब्द हैं इज, एम, आर। इज का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, यानी कि सब्जेक्ट जब संख्या में 1 होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज होगी। सब्जेक्ट अगर संख्या में 1 से ज्यादा होगा यानी कि प्लूरल होगा तो आर हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर फिक्स है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम का यूज है। और अगर सब्जेक्ट यू है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो भी फिक्स है कि हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हमारे पास हैं। अगर हमें बोलना है कि बच्चा खाना खा रहा है, काम जारी है। बच्चा मतलब एक है, एक के लिए अ चाइल्ड बोलते हैं, एक के लिए हेल्पिंग वर्ब इज है, खाने को ईट बोलते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा तो ईटिंग हो जाएगा। बच्चा खाना खा रहा है, वाक्य बनेगा अ चाइल्ड इज ईटिंग फूड। ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसी में नॉट लगाया जाता है। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, अ चाइल्ड इज नॉट ईटिंग फूड। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, अ चाइल्ड इज नॉट ईटिंग फूड। क्या बच्चा खाना खा रहा है? क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेंगे इज चाइल्ड ईटिंग फूड। क्या बच्चा खाना खा रहा है? इज चाइल्ड ईटिंग फूड। क्या बच्चा खाना नहीं खा रहा है? इज चाइल्ड नॉट ईटिंग फूड। यानी कि ओवरऑल वाक्यों को 4 कैटेगरी में यहाँ पर बना देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इटसेल्फ में 4 कैटेगरी के वाक्य होंगे। इनके नाम होते हैं। अगर वाक्य हाँ वाला हो तो उसे बोलते हैं अफर्मेटिव। इफ द सेंटेंस टॉक अबाउट यस, it is called affirmative. A child is eating food, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। नेगेटिव वाक्य होता है अगर नॉट बोलना है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, अ चाइल्ड इज नॉट ईटिंग फूड। क्वेश्चन बनाने को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बच्चा खाना खा रहा है? इज अ चाइल्ड ईटिंग फूड। क्या बच्चा खाना नहीं खा रहा है? इज अ चाइल्ड नॉट ईटिंग फूड। इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव पार्ट बन जाता है। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में रखना चाहिए। प्रेजेंट के बाद अगली चीज होती है पास्ट। तो जिस तरह प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस होता है वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट से केवल हेल्पिंग वर्ब में डिफर करता है। जहां पर हम इज, एम, आर शब्द का यूज कर रहे थे वहां पर अगर वॉज वर शब्द का यूज हो तो वो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। बाकी की चीजें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही सिमिलर होंगी। इफ अ सेंटेंस इज कंटिन्यूअस इट इज श्योर कि वहां पे वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर के लिए एक वचन सब्जेक्ट होने पर वॉज का यूज करते हैं और एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होने पर वर का यूज करते हैं। याद रखिए यू इसमें एक्सेप्शन है, यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो वर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। एक शेर दहाड़ रहा था, शेर को बोलते हैं लॉयन, सिंगुलर है इसलिए वॉज। अ लॉयन वॉज, दहाड़ने को बोलते हैं रॉर, आईएनजी फॉर्म लगेगा और होगा रॉरिंग। अ लॉयन वॉज रोरिंग। एक शेर नहीं दहाड़ रहा था, इसका नेगेटिव बनाइए, अ लॉयन वॉज नॉट रॉरिंग। क्या एक शेर दहाड़ रहा था? क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाने के लिए वॉज शब्द को पहले लिखा जाएगा। अ लॉयन रॉरिंग। क्या शेर दहाड़ रहा था? वॉज अ लॉयन रॉरिंग। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझने के बाद अगला जो पैटर्न है उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आने वाले समय में काम का जारी होना बताना हो तो इस नाम से आपको
स्टडी करना होगा। हिंदी हम जानते हैं, तो ऐसे वाक्य जिसके आखिरी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एटसेट्रा शब्द देखने को मिले, वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में काम जारी होगा। जैसे हम जीत का जश्न मना रहे होंगे, हम जीत का जश्न मना रहे होंगे, हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। आने वाले समय में सेलिब्रेट करने की बात हो रही है। आने वाले समय के जो पैटर्न है कॉन्टिन्यूअस टेंस के, उसके अनुसार विल बी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ऑन दिस बेसिस इसका इंग्लिश होगा वी विल बी सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। जीत को बोला जाता है विक्ट्री। हम जीत का जश्न मना रहे होंगे, वी विल बी सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। हम जीत का जश्न नहीं मना रहे होंगे, वी विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कहेंगे, क्या हम जीत का जश्न मना रहे होंगे, विल वी बी सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। एक बार फिर से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को ही हम रिवाइज करते हैं और समझते हैं कि बात को किस तरह से कहा जाएगा। कंक्लूजन लेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे मतलब अब बात हो रही है प्लूरल की। एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, एक से ज्यादा बच्चों को चिल्ड्रन बोलते हैं। ना तो चाइल्ड में एस लगाने की जरूरत है, ना चिल्ड्रन में एस लगाने की जरूरत है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। इस वाक्य में चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसी वाक्य को चेंज करते हुए हम कहेंगे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। इसी वाक्य को फ्यूचर में बनाने के लिए हम कहेंगे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। इज एम आर लगाना प्रेजेंट है, वॉज वर लगाना पास्ट है और विल बी लगाना फ्यूचर है। नेगेटिव वाक्य इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से बन जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को आगे सब्जेक्ट से भी पहले लगाने से क्वेश्चन बन जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। एक एक एग्जांपल हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का ले लेते हैं। क्या आप इंग्लिश समझ रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आर यू समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड। क्या आप इंग्लिश समझ रहे हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या आप इंग्लिश समझ रहे थे, वर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और क्या आप इंग्लिश समझ रहे होंगे, विल यू बी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। तो इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर्ब और फ्यूचर में विल बी का यूज करना चाहिए। दिस वे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस टेंस।